क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको? ABCD क्या है? ABCD रोम्बस है आपका, ठीक है। सपोज ये ABCD हमने रोम्बस बना लिया। रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। यानी एंगल A पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए, 1 और 2, और 3 और 4 C वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाए। ये 6 क्वेश्चन का क्या हो गया? रिवर्स हो गया एक तरीके से। 6 में हमने यही प्रूफ दिया हुआ था कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और रोम्बस प्रूफ करना था। अब इसमें क्या है? रोम्बस हमें दिया हुआ है, बाइसेक्टर प्रूफ करना है। क्लियर? गिवन क्या हो गया आपका? ABCD इज अ रोम्बस। और क्या गिवन है? और कुछ आपका गिवन नहीं है बेटा। अब हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है? दोनों चीजें। पहले तो AC बाइसेक्ट्स एंगल A as well as C एंगल C, और सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्लियर हुआ क्वेश्चन बेटा सबको? अब हमें इसको एक ही पार्ट प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट हम सिमिलरली बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखो एक पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे। नाउ प्रूफ में बेटा क्या हो गया आपका? पहले देखो एंगल 1। अब यहाँ पे क्या आपके पास ABCD रोम्बस है? रोम्बस है तो एंगल, अगर हम इन ट्राइंगल ABC देखें तो कौन सी दो साइड आप इक्वल बोल सकते हो? इन ट्राइंगल ABC में AB और BC आप इक्वल बोल सकते हो। क्यों? रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। यहां तक क्लियर बेटा सबको? पहले अब AB के अपोजिट एंगल कौन है? AB के अपोजिट एंगल 4 है, और BC के अपोजिट, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यहां तक क्लियर बेटा? ठीक है। नाउ अब अगर हम फिगर में देखें एंगल 4 को आप फर्दर किसके इक्वल बोल सकते हो? एंगल 1 के। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कौन सी लाइन पैरेलल है? उसके बेसिस पे AD पैरेलल टू BC था आपका, तो उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख के आपने इनको इक्वल बोला। यहां तक क्लियर हुआ? सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। और रीजन अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी पैरेलल लाइन के बेसिस पे? AB पैरेलल टू CD या DC। क्लियर? यहां तक आया समझ में? अब आपका एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल आ गया, और एंगल 4 पहले से किसके इक्वल था? 2 के। तो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं? आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। आया समझ में? देखो इन दोनों इक्वेशन को देखें अगर हम, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 4 के इक्वल हैं। और हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो 4 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 4 3 के इक्वल आ गया। क्लियर? तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। मतलब AC क्या कर रही है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एज वेल एज 3 और 4 भी इक्वल है आपके, तो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है? और इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हमें दूसरे पार्ट के लिए पूरा प्रूफ नहीं करना, उसी तरह सिमिलरली करके बोल देना है। क्लियर? ध्यान से नोट कर लो। हेंस प्रूफ। क्लियर?